नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस के साथ धीरे धीरे अपनी दूरियों को जग जाहिर कर दिया है। हाल फिलहाल के दिनों में जो दिल्ली में माहौल दिखा, जहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया और खुलकर अखिलेश यादव ने यह बात कही कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे उस राज्य में जहां पर जो भाजपा को हराने में सक्षम हो। यह बात कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा पसोपेश वाली थी, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में है, इंडिया ब्लॉक में है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में। अब इससे जुड़ी हुई एक खबर जो आज आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को सपोर्ट करने की बात है। उन्होंने कहा है कि वो बिहार चुनाव में आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। ये हाल तब है जब बिहार चुनाव इस साल के आखिर में, मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में वहां पर आचार संहिता का ऐलान हो जाना चाहिए और इस साल के आखिर तक वहां पर चुनाव हो जाएंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी पसोपेश की स्थिति है। वो बिहार में नए सिरे से काम कर रही है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल रही है, अपने तमाम नेताओं को जमीनी स्तर पर बदल रहे। सवाल यहां से कांग्रेस को अखिलेश यादव के सपोर्ट करने न करने से ज्यादा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस वही गलती करने जा रही है जो गलती उसने दिल्ली चुनाव में की। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में अगर कांग्रेस इंडिविजुअल चुनाव लड़ती है तो उसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस ने यही गलती दिल्ली चुनाव में की। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी सिटिंग वहां पर सरकार में थी, वो कुछ कम सीटें कांग्रेस को दे रही थी, कांग्रेस उस पर मान नहीं रही थी। नतीजा यह हुआ कि आपसी रस्साकशी हुई, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा की। नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से नहीं हारी, बल्कि वो कांग्रेस की वजह से दिल्ली का चुनाव हारी। राजनीतिक पंडित इस बात को साफ साफ कहते हैं कि अगर कांग्रेस कुछ सीटों के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती, कोलैबोरेशन कर लेती, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन जाती और वो कांग्रेस जो पिछले लंबे समय से दिल्ली में शून्य पर चल रही है उसके भी 2-4 विधायक जीत जाते। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस को यह लगता है कि वो नेशनल पार्टी है, वो बड़ी पार्टी है, वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करे। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पिछले कई राज्यों के चुनाव में उसने अपने के साथ गठबंधन की भी फजीहत कराई। महाराष्ट्र का चुनाव इसका उदाहरण है, हरियाणा का चुनाव इसका उदाहरण है, जम्मू कश्मीर का चुनाव इसका उदाहरण है, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव इसका उदाहरण है, उत्तराखंड का चुनाव इसका उदाहरण है। तमाम राज्य ऐसे हैं, गुजरात इसका उदाहरण है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ अपने सिर घुटव्वल की वजह से चुनाव हारी, सिर्फ अपने ईगो ने उसको डुबो दिया। दिल्ली में जो हुआ वो आपके सामने है। अगर कांग्रेस कुछ सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो चीजें दूसरी होती। अखिलेश यादव भी ये बात अब बखूबी समझते हैं कि वो कांग्रेस के साथ ब्लैकमेल होना नहीं चाहते और अखिलेश यादव इस बात का एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि वो अपने आप को वोट कटवा के तौर पर स्थापित नहीं करना चाहते। बिहार में अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अभी बात की बात है, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान ये साफ करने के लिए काफी है कि वो वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस से बात ना बनने के बाद झारखंड में चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, हरियाणा में उसने चुनाव लड़ने की बात कही, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, उसे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इमेज पर भी एक डेंट लगा। वहां पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो मजबूत स्थिति में थी उन्होंने कहा कि ये वोट कटवा की कंडीशन में है, यहां पर ये वोट काट। लिहाजा अब समाजवादी पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और ये बात बेहतर भी है। अखिलेश यादव ये बात बखूबी समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बड़े चुनाव पर उन्हें फोकस करना है तो छोटी चीजों को इग्नोर करना होगा।
ठीक है, हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं, हम अपना ग्राफ बड़ा करना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में 37 सांसद जीत करके बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि उनकी बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में ही है और वो उत्तर प्रदेश में ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हैं। अभी दूसरी जगहों पर उनका बहुत बड़ा कोई वजूद नहीं। तो ऐसे में दिल्ली के बाद बिहार में लालू यादव की पार्टी को सपोर्ट करना, तेजस्वी यादव के लिए खुलकर अखिलेश यादव का कहना कांग्रेस के लिए दो तरफा चुनौती पैदा करेगा। पहली चुनौती तो उसके लिए बिहार में ही होगी। अब वो आरजेडी के साथ इंडिया ब्लॉक में चुनाव लड़ती है या फिर वही अपनी ईगो लेकर जाती है, क्योंकि ये कांग्रेस की लोकल इकाई की बड़ी खराब आदत है। हर राज्य में वो कांग्रेस के आला कमान को ये फीडबैक देती है कि सर बाकी के लोग झूठ बोल रहे हैं, हम आपको जीत करके दिखाएंगे। यही फीडबैक उनको महाराष्ट्र में लोकल इकाई ने दिया कि आप क्यों समाजवादी पार्टी के साथ दबाव में जा रहे हैं, 2 सीटें दीजिए इनको, हम जीत के दिखाएंगे। हार गए। यही फीडबैक इनको हरियाणा में भी वहां की लोकल इकाई ने दिया कि आप क्यों गठबंधन कर रहे हैं, हम आपको जीत कर दिखाएंगे। हार गए। यही फीडबैक लोकल इकाई ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिया कि साहब अब हम बहुत अच्छे हैं, अब हम आपको जीत के दिखाएंगे। हार गए। यही फीडबैक गुजरात में मिला, यही फीडबैक दूसरे राज्यों में भी। अब कुछ यही कमोबेश फीडबैक बिहार में भी मिल रहा है। अगर कांग्रेस आला कमान अनभिज्ञ बना रहा, जानकर भी सारी चीजों को इसी तरह देखता रहा, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका जीतना, लड़ना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ठीक बात है, लेकिन अगर आपकी लड़ाई बीजेपी जैसी सरीखी पार्टी से है तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। भले आपके 10 विधायक ना जीत पाए, 2 विधायक जीत जाएं, कोशिश इस बात की होनी चाहिए। लेकिन नहीं साहब, अगर आप 10 विधायक जिताने की कोशिश में रहेंगे तो 10 नहीं जीत पाएंगे और आप दूसरी जो जीतने वाले 10 विधायक हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, उसका भी नुकसान करेंगे। यही काम कांग्रेस ने पिछली बार के बिहार चुनाव में किया था। आरजेडी जिन 20 सीटों पर पिछड़ी थी उनमें 10 से 15 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस ने उनका खेल खराब किया था और ये सारी मुस्लिम बहुल सीटें थी। असल में अब ये भी एक बड़ा पैटर्न हो गया है कि मुस्लिम जहां पर बड़ी आबादी में है, जिस भी राज्य में, वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा अपना मुसलमान प्रत्याशी दे देती है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी अगर लड़ रही है तो वो भी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, उत्तर प्रदेश में दूसरी छोटी पार्टियां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, सब मुसलमान प्रत्याशी को मैदान में उतार देती हैं और भाजपा अकेले हिंदू प्रत्याशी को उतारती है। नतीजा ये होता है कि वो जीत जाता है। इसका उदाहरण अभी जो उत्तर प्रदेश का कुंदरकी एक इलाका है जहां का उपचुनाव हुआ था, 70% मुस्लिम आबादी है वहां पर, बावजूद इसके बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। क्या वजह थी? सबने मुसलमान प्रत्याशी दिया था। सपा ने भी, बसपा ने भी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी और बीजेपी के गैर मुसलमान विधायक ने, प्रत्याशी ने वहां से जीत दर्ज कर ली। तो कांग्रेस अगर इन बातों को नहीं समझी तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएगी। और दूसरा जो कांग्रेस के लिए नुकसान होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। अखिलेश यादव ये बात देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि कांग्रेस जो बार्गेनिंग जबरदस्ती की उत्तर प्रदेश में थोप रही है, अखिलेश यादव अगर बिहार तर्ज पर चलेंगे तो कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की गुंजाइशें नहीं बनेगी। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी को दूसरे राज्यों में इग्नोर कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही, छोटा नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, वो उसके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव। कांग्रेस हालांकि बार बार ये बात कहती है कि वो क्या चुनाव लड़ना छोड़ दे, अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार रही है तो बिल्कुल ना छोड़े। लेकिन अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको अपने गठबंधन को मजबूत रखना होगा, अपनी मुट्ठी को बंद करना होगा। ये बात कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझनी होगी। और ये जो लोकल इकाई बार बार फीडबैक देती है ना कि सर हम जीत जाएंगे, आप कहां चक्कर में पड़े, इस लोकल इकाई के शिगुफे से बाहर निकलना होगा। शुतुरमुर्ग एक जानवर होता है, आप सब जानते होंगे। उसको जब ये लगता है कि चारों तरफ से उसे जो किसी अनहोनी की आशंका है तो वो जमीन में गड्ढा खोद के अपना सर जो होता है वो घुसेड़ लेता है और जब वो अंधेरे में चला जाता है तो उसको ये लगता है कि अब वो सेफ है। कुछ यही कमोबेश स्थिति कांग्रेस की है और अगर कांग्रेस ये बात नहीं समझी तो उसके लिए आने वाला समय उत्तर प्रदेश में भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने बिहार में भी तेजस्वी यादव को सपोर्ट करके लालू यादव की पार्टी को अपना समर्थन दे करके ये बात साफ कर दी है कि जो बीजेपी से लड़ पाने में सक्षम होगा वो उसको सपोर्ट करेंगे, वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे। अब अखिलेश का बिहार में ये तुरुप का इक्का कितना काम करेगा, कांग्रेस इस पर कितना सोचेगी, कितना समझेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव की ये कोशिश कहीं ना कहीं बेहतर रास्ते की तरफ उसे बढ़ा रही। आपको इस पर क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव का ये फैसला बिल्कुल ठीक है या उसे भी अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए?
आप हमें बताइए, आप इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।